अर्थशास्त्र से आता हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया हुआ है। ये सब चीजें मुझे तो राजनेताओं पे छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने बेहतर समझा कि इस बहस में से, पतली गली में से बाहर होना, इन्होंने तो एक दूसरे पर तंज कसना है। मेरी ये फील्ड नहीं है, मैं एज एन एक्सपर्ट हूँ। बाकी उन लोगों की शादी में मैं जाना चाहता था, पर मैंने बोली नहीं ये बात कि उससे बहस और लंबी खिंचती। तो जी। इसलिए बेहतर, हाँ, एक करेक्शन मैं जरूर करना चाहूंगा आज आपके शो के माध्यम से, कि एक थोड़ी सी कैलकुलेशन की मिस्टेक, कि 30,000 टन सोना भारत में है इस समय। ये जेपी मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि 30,000 टन सोना है। उसको अगर हम 30 करोड़ परिवारों से डिवाइड करें तो प्रति परिवार 100 ग्राम आता है। वहां शायद कैलकुलेशन में कहीं 1 किलो शायद बोला गया। 100 जी, ग्राम हर घर में इस समय सोना है भारत यानी के 10 तोला। औसतन। इसको हम, हाँ, 10 तोला हो गया। तोला तो आजकल चलता नहीं है, मैं आपको बताऊं। जी। अब पहले तोला चलता था, अब ये 10 हम्म। ग्राम बन गया। अब हम्म। सोने को तोले से नहीं, वो पुराने जमाने के लोग बोल देते हैं जी, तोला। जी। तो प्रति परिवार 100 ग्राम सोना है, हर घर में सोना है। गरीब से गरीब परिवार भी होगा, उसको भी शादी ब्याह में कुछ मिला होता है, कोई कोई बर्तन होता है, कोई झुमके होते हैं, कोई हार होता है। औसतन है, हो सकता है किसी घर में कुछ भी ना हो और किसी घर में आधा किलो 1 किलो भी हो। औसतन इतना सोना है। परंतु ऐसा नहीं है, मैं अभी भी यही बात कहता हूं, ऐसा नहीं है कि अगर सोना, अगर अब आप अगर सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेरी आप जवाब दीजिए इस बात का, तो क्या आप शादी नहीं करेंगे? क्या शादी का कारण सिर्फ सोने के गहने पहनना है? क्या शादी का कारण सिर्फ ये है कि दूल्हे के ऊपर एक सोने का सिक्का चढ़ रहा है? क्या शादी का कारण खाली ये है कि लड़के की सास को एक जब तक चेन नहीं दी गई लड़का? मैं नहीं मानता इस बात को, आज भी मैं यही बात कहता हूँ। अब बिल्कुल मैं भी आपकी तरह यही मानसिकता रखता हूँ कि सोना और रिश्ता दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ पैसे को आप रिश्तों से नहीं तोल सकते। शरद जी, मेरा अगला सवाल होने वाला है। अभी मेरी उम्र है 24 साल और मुझे 50 साल जी। तक बस नौकरी करनी है। ऐसा मैं क्या करूं कि 25 साल और नौकरी करने के बाद मैं आराम से बैठ के जिंदगी भर खाऊं, मुझे काम ना करना पड़े। ये तो आपने थोड़ा बहुत विस्तृत विषय है इसके लिए, पर संक्षेप में, क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूँ। आपका ये इंटरेक्शन ज्यादा लंबा नहीं है। इसके लिए आपको पहले दिन से, जब आपने कमाना शुरू किया, आपको सेविंग्स करनी जरूरी है। सेविंग्स की परिभाषा वो ये नहीं है कि जो बैंक में आया और जो बच गया वो सेविंग्स है। सेविंग्स की परिभाषा है कि जैसे ही बैंक में आया उसमें से 20% काट के एक दूसरे बैंक अकाउंट में जमा करा दीजिए, और उस बैंक अकाउंट को छेड़िए मत। उस बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड फाड़ के फेंक दीजिए। उस बैंक अकाउंट का लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऑनलाइन खो दीजिए, क्योंकि आप उस पैसे को छेड़ ना पाए। उस पैसे को जोड़िए, उसके बाद उस पैसे को जोड़ के उसको निवेश करिए। आपका पैसा ही आपको उस लायक बनाएगा कि आप 50 साल बाद रिटायर होने का सोच सकते हैं। इसको फायर कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। यही आप चाह रहे हैं कि 50 साल तक मैं काम करूं, उसके बाद। पर ये देखिए, आप 24 साल के हैं, तो मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताना चाहूंगा कि ये कहना आसान है। जब आप 50 साल के होंगे, मैं पता नहीं उस टाइम होऊंगा कि नहीं होऊंगा, परंतु ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपने सारी उम्र किया होता है, तो काम करने के हमारी मन को इतनी आदत पड़ जाती है कि आप 2 दिन, आपकी सैटरडे संडे मान लीजिए छुट्टी होती है, ये बताइएगा, ये बात सच है। हम्म। और अगर ये छुट्टी आपको 5 दिन की मिल जाए, तो आप 5वें दिन कहने बोर हो जाएंगे आप। ठीक है, आप बिल्कुल। घूम फिर आएंगे, कितना घूम लेंगे आप, कितना टूर कर लेंगे? अल्टीमेटली आपके दिमाग में आपकी नौकरी, आपका कामकाज वापस आने लगेगा, और आपको वो कहेगा भैया बोरियत हो रही है, वापस काम पे चलो। और भले ही पैसा आपको इंडिपेंडेंटली आ रही हो। तो मुझे लगता है ये एक सोच अच्छी है कि हम जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। पर हाँ, चलिए आपकी सोच को मैं लेके चलता हूँ। तो उसके लिए आपको एक अच्छा कॉर्पस बनाना पड़ेगा, एक अच्छा बेस बनाना, इतना बेस बनाना पड़ेगा कि आपकी उस समय जो जरूरतें होंगी, आज मान लीजिए आप 1 लाख कमाते हैं, उस समय शायद आपको इतने ही खर्चों के लिए 4-5 लाख कमाना पड़ेगा। तो आपको 5 लाख जो कॉर्पस रिटर्न दे, उसके लिए आपको पहले सेविंग्स करनी है, उसके बाद अच्छी जगह निवेश करना है। वो निवेश आपको अच्छा रिटर्न दे, आपकी मंथली इनकम बन जाए। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में के माध्यम से हो, कहीं रेंटल की प्रॉपर्टी लेके किराए पर दे दें, चाहे वो गोल्ड सिल्वर की आपकी वैल्यू बढ़ जाए, चाहे वो आपने म्यूचुअल फंड्स में किया हो। जो भी निवेश के संसाधन है, ये एक अलग डिस्कशन है, मैं समझता जी, हूँ। जी। इस डिस्कशन को अभी आप क्योंकि सोने चांदी पे बात कर रहे थे, तो हाँ, थोड़ी सी हाँ। पटरी से गाड़ी उतर के जी, दूसरी जी। तरफ चली जाएगी, वापस, इसको कभी अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल वापस पटरी पे आता हूँ। शरद जी, चांदी पर क्या कहना चाहेंगे आप कि इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए? देखिए, चांदी को लेके मैं थोड़ा सा अपनी ओपिनियन को रिजर्व रखता हूँ, क्योंकि चांदी चंचल बहुत है। और इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि चांदी जिन चीजों में प्रयोग की जाती है, 55% चांदी कंज्यूम हो जाती है आर्टिफिशियल डेटा के इक्विपमेंट में, सोलर सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इन चीजों में चांदी कंज्यूम हो जाती है। वो चांदी कभी फिर वापस नहीं आती, वो यूज हो जाती है।
तो और चांदी की जब 4,20,000 कीमत पहुंच गई थी, तो इन चीजों को बनाने वाले चिंता में आ गए थे। उनका तो रॉ मटेरियल है कि इसकी जी भैया कीमतें सोचिए आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के की बैटरी की कीमत कहाँ पहुंच जाएगी, एआई डेटा इक्विपमेंट की कीमत कहाँ पहुंच जाएगी। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्ट में और चाइना में रिसर्च चल रही है कि चांदी का कोई विकल्प निकाला जाए। अगर ये विकल्प निकल आया तो चांदी धड़ाम हो जाएगी। तो इसलिए अभी कुछ नहीं आया है, मैं कोई स्केयर नहीं क्रिएट करना चाहता, ये रिसर्च चल रही है। अभी इस रिसर्च में कोई कामयाबी नहीं मिली है, पर मैंने देखा है अमूमन जब साइंटिस्ट लगातार रिसर्च करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ कालांतर में निकल आता है। तो इसलिए चांदी पर, और चांदी में क्या है कि सट्टेबाजी भी बहुत ज्यादा है, सोने के मुकाबले में कहीं ज्यादा सट्टेबाजी चांदी में होती है। तो इसलिए चांदी बहुत चंचल हो गई है, जी चांदी की कीमत बहुत ऊपर नीचे जाती है। तो इसलिए चांदी पे मैं थोड़ी सतर्कता बरतने कहूंगा, भले ही चांदी आपको बेहतर रिटर्न दे दे। मुझे दोनों के मुकाबले गोल्ड ज्यादा सॉलिड लगता है, गोल्ड ज्यादा ठोस लगता है। और गोल्ड में मुझे लगता है कि अगर गिरावट आई तो, और आपने देखा भी पीछे जब गिरावट आई हम्म बजट के आसपास, हम्म तो वो गिरावट चांदी में कहीं, चांदी $120 से गिर के एक समय $70 से नीचे चली गई। जी यानी कि 4,20,000 से गिर के लगभग 2,40,000 के आसपास आ गई। बिल्कुल। और सोना जो था 1,80,000 से गिर के 1,40,50 के बीच में आया। तो आपने देखा कि सोने में गिरावट मुझे लगता है कि कम आएगी। और जो वैश्विक परिस्थिति बन रही है युद्ध की, दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 3 की आहट, वो सोने के लिए, और सोने को चांदी के मुकाबले एक और एडवांटेज ये है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीद के रखा है। अभी चांदी नहीं, चांदी देश खरीद रहे हैं अन्य कारणों हम्म से, पर सेंट्रल बैंक्स ने अपने गोल्ड रिजर्व्स करेंसी की जगह वो बनाने शुरू कर दिए। इसलिए मुझे चांदी थोड़ी चंचल नजर आती है। चांदी में बहुत कम मात्रा में पैसा आप निवेश करें, सोने के का ज्यादा कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके जैसा वो करें। जी शरद जी, मैं आपसे आखिर के मेरे दो सवाल हैं बस। एक पहला सवाल कि बजट में इस बार कहा गया कि सोने पे, आयात पे, जो भी अगर मैं घूमने जाता हूँ वहां से सोना जो लेके आता हूँ वो मैं ज्यादा लेके आ सकता हूँ। तो इसके पीछे सरकार का क्या मास्टरमाइंड है? क्या सोने को एक तरह से काइंड ऑफ स्टॉक जो है बढ़ाना चाहती है सरकार भारत देश के अंदर? क्योंकि जिस हिसाब से परिस्थितियां चल रही हैं पूरे विश्व में, तो जिस देश के पास ज्यादा सोना वो उतना ज्यादा मजबूत। बिल्कुल, आई मीन अगर सोना इतना बड़ा एसेट बन के आ रहा है, और जैसा मैंने कहा अगर 100 ग्राम सोना हर घर में है, तो आज 100 ग्राम सोने की कीमत, अभी आज की मैं प्राइस पे बात करूं तो लगभग 16 लाख रुपए है। जिस व्यक्ति की झुग्गी है 1 लाख रुपए की, अगर उसके पास पुराना पुश्तैनी सोना है 100 ग्राम, 10 तोले जिसको आप कहते हैं, तो वो उसकी झुग्गी से कहीं गुना ज्यादा है। किसी का अगर 1 बेडरूम छोटा सा फ्लैट है 25 गज का, और वो 2.5, 3, 4, 5 लाख रुपए का है किसी छोटे शहर में, तो उसके पास अगर 100 ग्राम सोना है तो उससे ज्यादा। नेचुरली भारत सरकार भी चाहती है कि आपके पास, आप वित्तीय तौर पर सुरक्षित रहें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। तो अगर आप बाहर से लेके आना चाहते हैं, हालांकि झुग्गी वाले बाहर नहीं जाते हैं, बाहर तो दूसरे लोग जाते हैं, पर अगर आप लेकर आ रहे हैं उस पर थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाती है। इम्पोर्ट ड्यूटी सोने पर है, पर भारत सरकार इसको अब इम्पोर्ट कम कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से $68 बिलियन एक साल में लगभग लगभग सोना और चांदी इंपोर्ट हुआ है, जो बहुत बड़ी मात्रा है। इससे फॉरेक्स रिजर्व ब्लीड होते हैं। और चांदी का अगर हम इंडस्ट्रियल यूज छोड़ दें तो सोना खाली ज्वेलरी बनाने में काम आता है, और किसी काम में नहीं आता है। सोना सोना का वैल्यू खाली ज्वेलरी में है या निवेश में है। तो इसलिए सरकार समय समय पर, मुझे लगता है जैसे जैसे कीमत ऊपर नीचे होगी, सरकार अपनी पॉलिसीज उसके अनुरूप बदलती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी शरद जी, आखिरी मेरा सवाल। 100 रुपए से मैं क्या सोना खरीदना शुरू कर सकता हूँ ऑनलाइन? और साथ के साथ ऐसे कोई 5 शेयर्स या स्टॉक जिनमें मैं पैसा लगाना शुरू कर सकता हूँ, तो 100 रुपए से आने वाले 10 या 20 साल बाद मैं लखपति तो हो जाऊं। मैं स्टॉक्स का नाम नहीं लेता हूं कभी भी ऑनलाइन, तो आपके दूसरे सवाल का तो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। सोना आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप डिजिटल गोल्ड कुछ कंपनीज ने चला रखा है, मैं उनका यहाँ नाम नहीं लेता हूँ, कुछ ज्वेलर्स ने चला रखा है, वो अगर उनका ऑप्शन होता है कर सकते हैं। हालांकि वो सेबी रेगुलेटेड नहीं है, ये मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा। कल को अगर पैसा कहीं डूब जाता है, वापस नहीं करते, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा शिकायत करने का, पहली बात। दूसरी बात, ईटीएफ में आप कर सकते हैं। ईटीएफ, बहुत सारे ईटीएफ हैं, उनको बीज नाम से पहचान होती है, गोल्ड सिल्वर बीज होते हैं अलग अलग, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा विकल्प है। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप जब जब करेक्शन आए निवेश करें, एक साथ सारा पैसा मुझे लगता है नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कीमतें बहुत ऊपर नीचे होती हैं। तो जब जब कीमत नीचे आए तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, पेशेंट होके, बहुत 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 पेशेंस से पैसा लगाना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, हफ्ते बाद, जब जब करेक्शन आए तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं। जी हाँ, ईटीएफ ऐसा माध्यम है जिसमें छोटे पैसे से भी आप सोना ले सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू। तमाम सवालों थैंक के यू। बड़ी आसानी से जवाब देने के लिए, और हमारी जनता और हमारे पैसे बचाने के लिए।